नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है वैधव्य या विधवा योग विचार। किसी भी कन्या की कुंडली देखें तो हमें यह कैसे निर्णय लेना है कि इस कन्या के साथ जो हमारा वर पक्ष है वह वर से विवाह करे या न करे। यह विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। शास्त्र में 10 पॉइंट बताए गए हैं। कुंडली में अगर इस ढंग का योग बनता है तो ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। आइए इस विषय को शुरू करते हैं। हमने काल पुरुष की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली बनाई है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसमें जो शब्द प्रयोग होने वाले हैं, एक तो पापक ग्रह की बात आएगी। तो पापक ग्रह कौन है? सबसे जो बड़ा पापक ग्रह है, पहले नंबर पे आता है वह मंगल आता है, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर सूर्य, चौथे नंबर पर राहु और पांचवें नंबर पर केतु आता है। क्योंकि कुंडली में अंक लिखे होते हैं तो अंक का क्या मतलब है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर कुंडली में कहीं पर भी अंक लिखा है 1 या 8, तो पहली राशि मेष है और 8वीं राशि वृश्चिक है। इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। अगर 2 या 7 लिखा है तो यह वृष तुला राशि है, दूसरी राशि वृष है और 7वीं राशि तुला है। इसका स्वामी शुक्र होता है। यदि 3 या 6 लिखा है तो तीसरी राशि मिथुन और छठी राशि कन्या है, इसका स्वामी बुध होता है। 4 लिखा है तो कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। 5 लिखा है तो यह सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य होता है। 9 या 12 लिखा है तो 9वीं राशि हमारी है धनु और 12वीं राशि हमारी है मीन। इन दोनों राशि का स्वामी ग्रह होता है बृहस्पति। और यदि लिखा है 10 या 11 तो यह मकर या कुंभ राशि है और इसका स्वामी है शनिदेव। अब आते हैं हम कुंडली पर। पहला जो हमारा नियम है, 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में और 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो या पापक ग्रह से युक्त हो। जैसे 8th हाउस का लॉर्ड मंगल है, वह 7th हाउस में बैठ जाए, और 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र यह 8th हाउस में बैठ जाए और इस पर पापक ग्रहों की दृष्टि या युति हो जाए। पापक ग्रह आप जानते हैं कि मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु या यहाँ बैठ जाएं इस स्थान पर या इस स्थान पर, या वह जहां से भी बैठे हों वहां से इनकी दृष्टि पड़ जाए इस भाव पर या इस भाव पर, तो यह विधवा योग बनेगा। ऐसी कन्या विधवा हो सकती है। इसलिए ऐसे जो जातक हैं उनको इस कुंडली की कन्या से विवाह करने से बचना चाहिए। दूसरी स्थिति हमारी बन रही है जन्म या चंद्र राशि से 7th या 8th हाउस में 3 या 4 पापक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए। तो ये लग्न है और यह राशि है। चंद्रमा जहां पर भी इस कुंडली में बैठेगा वह उसकी राशि बन जाएगी। हमने मान लिया है कि चंद्रमा 10वें भाव में मकर राशि में बैठा है, तो जो नियम होगा वह जन्म या चंद्र राशि कहीं पर भी 3 या 4 पापक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए। जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु लग्न में विराजमान हो जाए, या मंगल, शनि, सूर्य, राहु या केतु वह चंद्र राशि में विराजमान हो जाए, तो यह वैधव्य योग बनता है। ऐसी कन्या से भी शादी विवाह करने से
बचना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए। जैसे सिक्स्थ हाउस अगर आप यहां देखेंगे तो यह सिक्स्थ हाउस है, इसका लॉर्ड है बुध। बुध यहां पर बैठ जाए, एट्थ हाउस का लॉर्ड मंगल इस स्थान पर बैठ जाए, या वह बुध और मंगल ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो यह वैधव्य योग विचार बनेगा। चौथी स्थिति पर हम ध्यान देंगे। चौथी स्थिति पे अगर हम ध्यान दें तो चौथी स्थिति में है सेवंथ हाउस में मंगल पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए। सेवंथ हाउस आप गिनेंगे तो यही आएगा। अगर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर मंगल हो और उस पर जो बचे हुए पापक ग्रह हैं शनि सूर्य राहु केतु, इन ग्रहों की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो वैधव्य योग विचार हम कर सकते हैं। ऐसी कन्या शादी के बाद से विधवा हो सकती है। पांचवी स्थिति बनती है लग्न या सेवंथ हाउस में विशेष क्रूर ग्रह। लग्न या सेवंथ हाउस, देखिए लग्न है, पहला भाव लग्न होता है, यहां पर या इस स्थान पर मंगल सूर्य राहु केतु, इस स्थान पर या इस स्थान पे मंगल सूर्य राहु केतु आकर के बैठ जाए तो भी आप कह सकते हैं कि यह कुंडली विधवा की है, शादी के बाद से इसके पति की मृत्यु हो सकती है। छठा हमारा पॉइंट है मेष या वृश्चिक राशि पाप युक्त हो जाए। देखिए मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल, पाप युक्त हो जाए या पाप कर्तरी योग में हो जाए। जैसे यहां सूर्य हो जाए और यहां शनि हो जाए, या यहां सूर्य हो जाए और यहां शनि हो जाए, तो यह पाप कर्तरी योग में आएगा। और कहीं एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में राहु हो, जैसे एट्थ हाउस यहां या इस स्थान पर राहु हो, तो भी विधवा योग बनेगा। ऐसी कन्या से शादी करने से बचना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अब सातवें पॉइंट पे आते हैं और सातवां पॉइंट है चंद्रमा से सातवें सूर्य मंगल शनि राहु केतु हो तो भी विधवा योग बनेगा। चंद्रमा से, जहां चंद्रमा है वहां से ठीक सातवें भाव में मंगल शनि सूर्य राहु केतु, इन 5 ग्रहों में से कम 3 ग्रह अगर होते हैं तो यह योग बनता है। ऐसी कन्या से भी शादी करने से बचना चाहिए। आठवीं स्थिति बन रही है सप्तमस्त शनि मंगल या राहु से दृष्ट हो। जैसे सेवंथ हाउस में शनि देव हो इस स्थान पर और मंगल या राहु या दोनों से दृष्ट हो जाए। अब मंगल की दृष्टि भी आपको बता देते हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे सातवें और आठवें भाव को देखते हैं। शनि जहां पर बैठते हैं वहां से तीसरे सातवें और 10वें भाव को देखते हैं। तो और राहु की जो स्थिति है वो ये है कि जहां राहु बैठते हैं वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव को वह देखते हैं। तो मंगल या राहु अगर शनि सेवंथ हाउस में बैठे हैं और उस पर मंगल या राहु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो यह वैधव्य विचार यहां से हम समझ सकते हैं। ऐसी कन्या विधवा हो सकती है। नवा हमारा पॉइंट है सप्तम भाव में 2 पापक ग्रह हों तो वह
कन्या कुलक्षणी होती है, ऐसे लोगों से भी शादी विवाह करने से बचना चाहिए। सप्तम भाव में 2 पापक ग्रह, जैसे इस स्थान पर मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, इनमें से कोई 2 ग्रह आकर के बैठ जाएं तो ऐसी जो कन्या होती है वह कुलक्षणी होती है और ऐसी कन्या पति द्वारा त्यागी जाती है। तो ये स्थिति अगर बनती है तो पहले ही सावधान हो जाएं और गलती न करें। अंतिम बिंदु हमारा है सप्तम या अष्टम भाव में पापक ग्रहों का होना। इस स्थान पर चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहां मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, इनमें से ज्यादा ग्रह इस स्थान पर या 8वें भाव में अगर होते हैं तो भी यह कुंडली विधवा की कुंडली है, ऐसी कन्या से शादी करने से बचना चाहिए। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप शादी विवाह करें तो वर को चाहिए कि वह कन्या की कुंडली जरूर देखें और कन्या को भी चाहिए कि वह वर की कुंडली जरूर देखें। अगले वीडियो में हम विधुर योग विचार की बात करेंगे। अगले वीडियो में आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कमेंट के माध्यम से जरूर दें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि आपको हमारे द्वारा बताए गए जो विषय है वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।